जनाब महमूद खान साहब को आवाज देता हूं कि वो भी आए और हम सबको दिशा निर्देश देने का काम करें। इन्हें लगना चाहिए कि मैं यहाँ मेहमान और मेहमान नवाजी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से बहुत बहुत शुक्रिया नई मंसूरी साहब, आपने जिस तरह से इस मीटिंग को चुना तारीफ है। मन पे उपस्थित बहुत ही सुझाव और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान साहब, रवि लोधी साहब और हमारे प्रभारी कुलदीप खान जी, नसीम कुरैशी जी जो अभी नवनियुक्त हमारे संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, आप तमाम सम्मानित मंच और सम्मानित साथियों, क्योंकि मुझे नाम बहुत सारे दिए आप सबने तकरीबन बोल लिया। हम तीनों साथियों का और जिला अध्यक्ष जी का यहाँ इस मीटिंग में बैठने का मकसद है कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग को दोबारा से पुनर्निर्माण करना। पुनर्निर्माण में आपको कभी ये न लगे कि पुराने साथियों को छोड़ दिया जाएगा। तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, पुनर्निर्माण का मतलब है कुछ नए और मजबूत साथियों को जगह देना और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जो संगठन में अब तक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहे, उनको आगे और जगह पर जिम्मेदारियां देना। तो हम तीनों का ये साझा दौर है बुलंदशहर की सरजमीन पर आप सबके बीच में से मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, जियाउर रहमान साहब जिस मुस्तैदी से आपकी लड़ाई क्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर जिला प्रशासन से लेकर के तमाम प्रशासन के अधिकारियों से आपके मुद्दों पर आपकी लड़ाई लड़ते हैं, उससे 1900 में माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष भी नहीं चाहिए होगा। जिस तरह से आप लड़ाई लड़ते हैं, इसी तरह से मजदूर साथियों में बुलंदशहर की सरजमीन से अल्पसंख्यक विभाग का जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष चाहिए होगा। और जो पुराने जिला अध्यक्ष या शहर अध्यक्ष काम कर रहे हैं, वो भी अपनी ताकत और मजबूती दिखाएं कि वे भी इस पद पर बने रहने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाना जानते हैं। मैं जियाउर रहमान साहब से भी गुजारिश करूंगा, शहर अध्यक्ष मोदी साहब से, आप तमाम से, कि रूबी जी का नंबर भी ले लें और हमारे नसीम कुरैशी जी संयोजक मेरा भी नंबर ले लें। आपको लगता है कि सड़क पर आपके मुद्दों पर कोई अल्पसंख्यक विभाग से जुड़ने लायक व्यक्ति है और आपके मुद्दों पर सड़क पे और शासन प्रशासन से लड़ने का काम करता है, उसका नाम हमें सजेशन में भेजें। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो साथी। तो मैं संगठन के इस पुनर्निर्माण में आप सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हम संदेश लेकर के आए राहुल गांधी जी का, हम संदेश लेकर के आए इमरान प्रतापगढ़ी जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, सोनिया जी का, कांग्रेस पार्टी का, कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे, ये लड़ रहे हैं। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक जिले के अंदर राहुल गांधी जी को जब संसद में वो बोलते हैं छात्रों के लिए, तो विपक्ष जो पक्ष सत्ताधारी लोग हैं उनके पास जवाब नहीं मिलता और जवाब न मिलने के कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ता है। और उसी तरह से जब बिहार के अंदर गोली चलती है छात्रों के ऊपर, तो राहुल गांधी जी सबसे पहले खड़े होते हैं और अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं। तो इस देश से बढ़कर के कोई भी नेता नहीं है, वो ये समझ ले राहुल गांधी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी आपके मुद्दों पर सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करते और इस जिले के अंदर जियाउर रहमान साहब उनके नुमाइंदे हैं। आपकी लड़ाई लड़ने का जिस तरह से काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको कहीं निराशा नहीं होगी, चाहे वो कभी लोधी का आप हो। तो आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने क्षेत्र से जो भी साथी आप जुड़ना चाहें तो हमें नाम सजेशन के तौर पर दे सकते हैं। आप सब ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।
आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज़। आज मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर में हूं, जहां एक मीटिंग हो रही है और मीटिंग में जो लोगों से बात हुई देखा तो कहीं ना कहीं इस बार 2027 में कांग्रेस को जिताकर रहेंगे यहाँ के लोग। क्या आप जिला अध्यक्ष हैं जियाउर रहमान साहब, क्या वाकई आपके लोगों में इतना जोश है कि इस बार जिता कर रहेंगे? देखिए, बिल्कुल 2027 में परिवर्तन होगा और सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, हर समाज, हर जाति, हर वर्ग का आदमी कह रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र में का चीरहरण करने का काम किया है, संविधान को तार तार करने का जो काम किया है, उससे हर आदमी आहत है और जो है मर्माहत है। जैसा माहौल देश का बना हुआ है उससे क्या आम जनता परेशान है? परेशान होकर कांग्रेस का दामन फिर से थाम रही है जनता? देखिए, अगर गोदी मीडिया को छोड़ दें और ग्राउंड जीरो की बात करें तो आप देखेंगे कि किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है। महंगाई 2014 में क्या थी और 2026 में क्या है? 5 गुना महंगाई है। बेरोजगारी की स्थिति क्या है? भ्रष्टाचार 4 गुना है। और तानाशाही, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ लिखते हो, बोलते हो सोशल मीडिया पर, अखबार में, आपके खिलाफ एफआईआर होगी। तो लोकतंत्र कहाँ लाके इन्होंने छोड़ा है। और सबसे बड़ी बधाई मैं स्टूडेंट और यूथ को इसलिए देना चाहता हूँ कि जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था, पूरे देश को और दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि तानाशाह भी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। मैं बधाई देता हूँ राहुल गांधी जी को, जिन्होंने पीएम आवास गिनने का काम किया। अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका जी पीएम आवास पर नहीं बैठते तो छात्रों को मोरल सपोर्ट नहीं मिलता। तो कांग्रेस की जो भूमिका है, कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, खून पसीने से सींचा है। कांग्रेस के तमाम अध्यक्षों ने कुर्बानी दी, तमाम प्रधानमंत्रियों ने, उप प्रधानमंत्रियों ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कुर्बानी दी। तो हमें दर्द क्यों है? क्योंकि हमने इस घर को बनाया है। और ये जो लुटेरे लोग हैं, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, ये क्या कर रहे हैं? आप सर्टिफाइड हो गए। ये पहले तो हम लोग पूरे गांव लोग कहते थे कि चंदा चोरी, चंदा चोरी, लेकिन भाजपा का मेयर अयोध्या में, सरकार यूपी में भाजपा की, सेंट्रल में भाजपा की, और राम मंदिर में लूट किसके शासनकाल में हुई? हमने कोई औरंगजेब को देखा है? हमने महमूद गजनवी को देखा? किसी ने नहीं देखा। लेकिन हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, खुद को चौकीदार कहने वाले की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, और खुद को महंत कहने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार में राम मंदिर में दिन दहाड़े डकैती हुई, लूट हुई, और इन्होंने एफआईआर करने में 20 दिन लगा दिए। सारे आरोपियों को बचाने का काम ये कर रहे हैं। चंपत राय को कौन बचा रहा है? आरएसएस बचा रही है। क्यों? क्योंकि चंपत राय पे कार्रवाई होगी तो आरएसएस अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाएगा। तो महमूद खान साहब, आपसे बात करूंगा, क्या वाकई महंगाई या बेरोजगारी से लोग परेशान हैं? उधर देखा जाए तो संविधान भी, लोकतंत्र भी खतरे में है। क्या वाकई आप मानते हैं? देखिए, महंगाई की अगर बात करेंगे तो पेट्रोल जो हुआ करता था कांग्रेस के टाइम में 60 से 70 रुपये लीटर मिलता था, वो भी प्योर। आज के दिन के अंदर 120 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, वो भी मिक्स और मिलावटी। यानी ये मिलावटी सरकार हर चीज़ में मिलावट करके महंगाई को बढ़ा रही है। और इस महंगाई का असर गरीब गुरबा, महिलाओं के चूल्हों पर, इस देश के युवाओं के सब पे पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि भाजपा को ये समझना चाहिए, ये देश का युवा जाग चुका है। उनकी इस लोकतंत्र को चीरहरण करने के जो उन्होंने षड्यंत्र करा, उसको उन्होंने जगाने का काम करा इस देश के युवाओं ने। राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों की आवाज़ उठाई। जो नीट परीक्षा के अंदर छात्र हमारे शहीद हुए, उनकी आवाज़ उठाई। उसके साथ इस देश के युवाओं ने जंतर मंतर पर आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई राहुल जी के। और नरेंद्र मोदी के जो बहुत ही चहेते धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री थे, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और झुकना पड़ा। उसी तरह से बिहार के अंदर आप देख रहे हैं तमाम युवाओं के अंदर रोष है, उन पे गोलियां चली। उन्होंने अगर नीट परीक्षा के ऊपर आंदोलन किया, तो नीट परीक्षा के आंदोलन पर अगर गोलियां चला रहे हैं तो सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती है। और जो छात्र शहीद हुआ गोली से, उसकी आवाज़ राहुल गांधी जी बन रहे हैं और इस देश के युवाओं को, महिलाओं को, सभी की आवाज़ बन रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के अंदर इस प्रदेश की सरकार बदलने जा रही है और 29 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लगभग 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है आने वाले 2027 में, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन ये 4 महीने में बीजेपी को कांग्रेस बता देगी कि किस तरह से कमर कस के तख्ते को पलटा जाता है।
पूरी तैयारी से हम उतरे हैं मैदान में। स्पेशली मैं अगर अल्पसंख्यक विभाग की करूं तो पूरे संगठन को हम एकदम रिवैम्प कर रहे हैं, दोबारा से उसको हाउलअप कर रहे हैं। महिलाओं, युवाओं, नए और पुरानों का एक बेहतरीन हम मिश्रण दे रहे हैं ताकि ज़मीनी कार्यकर्ता ज़मीन पे अपनी पूरी ताकत से काम कर सके और कांग्रेस की ताकत बन के इन चुनाव में, इन आने वाले चुनाव में उभर के बता सके कि अब बीजेपी की जाने की बारी है। ये जो आज जो बैठक हुई है आपकी, तो इस बैठक में क्या वाकई 2027 की तैयारी है या कोई और भी रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, ये हमारी जो बैठकों के दो संदर्भ हैं। एक तो हमारा जो है वेस्टर्न यूपी के अंदर संगठन का पुनर्गठन समीक्षा, दूसरा 2027 के अंदर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जो 25-30% से लेकर 50% तक मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, मुस्लिम कैंडिडेट पे ही डिपेंड करता है, 50% वोट हैं, उनकी भी साथ साथ समीक्षा स्क्रूटनी की जा रही है ताकि हम अपने पार्टी के नेतृत्व को, जो इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन, उनको और एक प्रभारी जो हमारे उत्तर प्रदेश के बने हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके माध्यम से उनको दें और वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से उस पर बात करें और 2027 में हमारे समाज की भी भागीदारी पर्याप्त उसमें बनाएं 2027 के चुनाव में। और बताइए, पूछिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अल्पसंख्यक विभाग इस समय बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पीड़ित है, तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक विभाग के सहयोग में खड़ी हुई है, नज़र आ रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आने वाले 2027 में अल्पसंख्यक विभाग कहीं उभर के आएगा? बिल्कुल उभर के आएगा। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से अल्पसंख्यक विभाग ने बहुत अच्छे से सहयोग किया है, सबसे ज़्यादा वोट भी वो देते हैं। और अब के जो हमारे अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी और जो राजेंद्र पाल जी गौतम बने हैं आपके प्रभारी, उन्होंने साफ कह दिया है कि जब वोट हमें अल्पसंख्यक समाज से मिलता है तो हम उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को वोट देंगे, जिससे कि और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ओबीसी और एससी का भी हम पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पे कांग्रेस चल रही है। तो ये हम लोग मिलकर सब कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे एससी एसटी की बात हो या ओबीसी की या अन्य देश की जनता की बात हो, तो कहीं ना कहीं जनता महंगाई से, बेरोजगारी से तो परेशान है ही है, लेकिन उधर युवा भी परेशान है। बार बार पेपर लीक हो या कोई भी